नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। भारतीय फ़ौज सी पैक से शदीद खौफज़दा। चाइना बेल्ट एंड रोड और सी पैक भारत के मौसी मफादात और अहदाफ पर कारी ज़रब। भारत ने पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी को अपने मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ करार दे दिया। भारतीय फ़ौज के सरबराह के बयान ने हंगामा बर्पा कर दिया। भारत अमेरिका के साथ मिलकर सी पैक के ख़िलाफ़ नई साजिश करने लगा। पाकिस्तान को अमेरिका की नई ऑफ़र। सी पैक प्रोजेक्ट से अमेरिका और भारत की नींदें हराम। पाकिस्तान के लिए फैसला कुन वक्त आ गया। इमरान खान का नया इम्तिहान शुरू। पाकिस्तान के बयान ने चीन को खुश कर दिया। पाकिस्तान ने दोस्ती का हक अदा कर दिया। भारत की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा। चीन ने भारत पर बिजलियाँ गिरा दी। मोदी पाकिस्तान की बात मान लो वरना बहुत पछताओगे। चीन के दो टोक पैगाम ने पूरे भारत में सोग बर्पा कर दिया। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। नाज़रीन, सी पैक का पाकिस्तान और चीन का मिसाली मंसूबा भारत की आंख में खटकने लगा। भारत की फ़ौज के असाब पर भी शिकार हो गया। भारतीय फ़ौज के सरबराह ने अहम बयान जारी कर दिया। मोदी ने ट्रंप के साथ मिलकर सी पैक के ख़िलाफ़ नई साजिश तैयार कर ली। अमेरिका की पाकिस्तान को सी पैक को मुकम्मल बंद करने पर अरबों डॉलर्स देने की ऑफ़र। पाकिस्तान के बयान पर चीन के साथ दोस्ती का हक अदा कर दिया। चीन ने लगे हाथ भारत को भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया। इसी सिलसिले में भारतीय बहरिया के सरबराह करमबीर सिंह ने पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी को अपने मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ करार देते हुए सी पैक पर हर्जा सराई की। भारतीय मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत नई दिल्ली में एक मुबाहिसे में गुफ्तगू करते हुए इंडियन नेवल चीफ एडमिरल करमबीर सिंह ने चाइना बेल्ट एंड रोड और सी पैक को मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ और मुस्तक़बिल में होने वाली मुआशी बदहाली का सबब करार देते हुए कहा कि चाइना बेल्ट एंड रोड और सी पैक भारत के मुआशी मफादात और अहदाफ पर कारी ज़रब होगा। जबकि दूसरी तरफ चीन ने पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा करते हुए मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि चीन पाकिस्तान को दहशतगर्दों का मावन करार देने की हर काविश की सख्ती से मुखालफत करेगा। पाकिस्तानी जनरल की जानिब से पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी में हिस्सा बनने के लिए दी जाने वाली दावत भारत को कबूल कर लेनी चाहिए। चीन के सरकारी ग्लोबल टाइम्स की जानिब से लिखे जाने वाले आर्टिकल में कहा गया कि ऐसी किसी भी काविश की सख्त मुखालफत की जाएगी जिसके तहत पाकिस्तान को दहशतगर्दों का मावन करार दिया जाए। भारत को सी पैक का हिस्सा बनने के लिए दी जाने वाली दावत पर गौर करते हुए इसे ज़रूर कबूल करना चाहिए। ये मौका सरसरी भी हो सकता है और इसके वाज़े इम्कानात मौजूद हैं कि सी पैक का हिस्सा बनने के लिए भारत को दी जाने वाली दावत का पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तलाफ की जानिब से खुशामदीद कहा जा सकता है। ताहम इसके लिए भारत को वक्त पर सही फ़ैसला करना होगा। दोनों ममालिक के माबैन मुखासमाना रवैये का ख़ात्मा बाहमी मफाद पर मुश्तमिल मुआशी ताउन को मुस्तहकम करके किया जा सकता है। मज़मून में कहा गया कि भारत अपनी बरामदात को फ़रोग़ दे सकता है और नई तजारती राहदारियों के ज़रिए तजारती खसारे को कम कर सकता है और ये सब सी पैक से मुमकिन है। इसके अलावा भारत के शुमाली इलाके जो कि पाकिस्तान और जम्मू और कश्मीर से मुल्हिका है वो ज़्यादा मुआशी फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। अखबार में शाया होने वाले एक और मज़मून में कहा गया कि पाकिस्तान की जानिब से भारत को हैरान कुन तौर पर सी पैक का हिस्सा बनने के लिए दी जाने वाली दावत एक अच्छा कदम है। भारत की सी पैक में मुदाखलत के बारे में इशारा करते हुए कहा गया कि मंसूबे में भारत की शिरकत को खुशामदीद कहा जाएगा। पाकिस्तान भारत को मंसूबे से बाहर नहीं रखना चाहता। नाज़रीन, इसीलिए चीन ने कहा कि भारत सी पैक से खुश नहीं है, लेकिन हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मंसूबे के कोई सियासी मकासद नहीं बल्कि खित्ते में अमन और खुशहाली लाना ही इसका बुनियादी मकसद है। सी पैक के किसी किस्म के कोई सियासी मकासद नहीं है और ना ही इसको इलाकाई तनाज़ात में उलझाया जाएगा। इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे का बुनियादी मकसद बाहमी राब्तों में इजाफ़ा करना है। चीन ने भारत पर बार बार वाज़े किया कि हमारे कोई तोसी पसंदाना अज़ाइम नहीं। हम इलाके में तमाम हमसाया ममालिक से बराबरी के सतह पर भाईचारे के ताल्लुकात के लिए पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी को ज़रिया बनाएंगे। चीनी कारकुन और इदारे पाकिस्तान जा रहे हैं, इसलिए हम सिक्योरिटी के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल से मुतमईन है, मगर बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है। इसलिए चीन हुकूमत पाकिस्तान और फ़ौज से मुसलसल राब्ते में रहता है। ब्रिक्स रुकन ममालिक तंजीम के दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एलामिया के बाद मौलाना मसूद अज़हर के ख़िलाफ़ करारदाद वीटो करना हमारी पॉलिसी का तजाद नहीं, क्योंकि ब्रिक्स तंजीम के अरकान ने ऐसा कोई मुआहदा नहीं किया। चीन कश्मीर के तनाज़े में फ़रीक नहीं है। भारत का कश्मीर के किसी हिस्से पर चीन के कब्ज़े का इल्ज़ाम बेबुनियाद है, जिसकी पुरज़ोर तरीके से माजी में भी तरदीद की जाती रही। कश्मीर पाकिस्तान और भारत में दो तरफ़ा तनाज़ा है, जिसके पुरअमन तरीके से जल्द अज जल्द हल ही इलाके में अमन और खुशहाली का दौर शुरू हो सकता है।
चीनी दफ्तर खारजा के काउंसलर डायरेक्टर चिन फिंग ने काउंसिल ऑफ न्यूज़पेपर्स एडिटर्स के वफ्द को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि चीन राहदारी मंसूबे में मजीद ममालिक को भी शामिल करना चाहता है। चीनी दफ्तर खारजा के काउंसलर डायरेक्टर चिन फिंग ने काउंसिल ऑफ न्यूज़पेपर्स एडिटर्स के वफ्द को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि गवादर मंसूबे की तकमील का हतमी वक्त नहीं बताया जा सकता, लेकिन खसूसी इलाके कायम करेंगे और मकामी लोगों को मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। गवादर में पानी की किल्लत का जिक्र करते हुए तर्जुमान ने कहा कि चीन ने अपनी ज़रूरियात के लिए पानी की सफाई का छोटा सा प्लांट लगाया है, जो मकामी आबादी की ज़रूरियात पूरा करने के लिए नाकाफ़ी है। अमन-ओ-अमान और तहफ़्फ़ुज़ के बारे में कहा कि चीनी कारकुन और इदारे पाकिस्तान जा रहे हैं, इसलिए हम सिक्योरिटी के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल से मुतमिन है, मगर बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है। इसलिए चीन हुकूमत पाकिस्तान और फ़ौज से मुसलसल राब्ते में रहता है। भारत अमेरिका के साथ मिलकर मुसलसल सी पैक के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है। ये पाकिस्तान के लिए एक तरफ तो फैसला कुन वक्त है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए बड़ा इम्तिहान भी है। इसीलिए पाकिस्तान ने बावर करवाया कि चीन के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात किसी के ख़िलाफ़ नहीं। नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स के पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर ख़दशात दुरुस्त नहीं, हम चीन से दोस्ती से पीछे हटेंगे, ना किसी की लड़ाई का हिस्सा बनेंगे। सी पैक का पहला फ़ेज़ मुकम्मल हो गया, अब चीन से लिए गए कमर्शल कर्ज़ों में भी कमी आएगी। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी हमारी अवलीन तरजीह है, इसे मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। उनका कहना था कि सी पैक के तहत पाकिस्तान पर $4.9 अरब का कर्ज़ है, अब बीजिंग से लिए कमर्शल कर्ज़ों में कमी आएगी। हम चीनी टेक्नोलॉजी से इस्तिफ़ादा करेंगे, क्योंकि हमसाया मुल्क तेज़ी से टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे बढ़ा है। चीन ने हमेशा मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, उसके साथ ताल्लुकात में कोई झोल नहीं आएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर एलिस वेल्स का तज्ज़िया दुरुस्त नहीं, सी पैक हमारी अवलीन तरजीह है। हम किसी के कहने पर दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि अमेरिका और यूरोप से भी पाकिस्तान में सरमायाकारी आए। सी पैक इमदाद नहीं बल्कि सरमायाकारी है। उन्होंने कहा कि यह कहना कबल अज़ वक्त होगा कि सी पैक के ख़िलाफ़ मुहिम में अमरीकी हुकूमत शामिल थी या नहीं। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि सी पैक के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई गई। उनका कहना था कि सी पैक मंसूबे से चीनी कंपनियों को कारोबार और पाकिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर और सरमायाकारी मिली है। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी बावर करवाया कि सी पैक का मंसूबा जारी है, जारी रहेगा और इसे मज़ीद वुसअत दी जाएगी। इसका पहला फ़ेज़ मुकम्मल हो चुका है और दूसरे फ़ेज़ पर काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। चूँकि सी पैक के ऑपरेशनल होने से पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए आलमी मंडियों तक रसाई के रास्ते खुल रहे हैं, जो इन दोनों ममालिक के अलावा पूरे खित्ते के इक़्तिसादी इस्तेहकाम और इलाक़ाई आलमी अमन व सलामती की ज़मानत फराहम कर रहा है। इसलिए इस मनसूबे के आगाज़ से ही भारत और अमेरिका दोनों इसे सैबोटाज करने के लिए सरगर्म हो गए। यह मनसूबा भारत के सीने पर तो सांप बनकर लौटने लगा, क्योंकि पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम से इसका पाकिस्तान के सलामती ताराज करने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। इसी तरह अमेरिका को भी सी पैक की बदौलत इस खित्ते में अपने मफादात पर जद पड़ी और चीन का असर व नफूज़ फैलता नज़र आया, इसलिए सी पैक उसकी आंखों में भी खटकने लगा। अमेरिका दर हकीकत इस खित्ते में भारत को थानेदारी देकर इसके ज़रिए अपने सुपर पावर होने का लोहा मनवाना चाहता है, जिसके लिए अमेरिका ने साम्राज्य दुश्मन भारत को मुख्तलिफ मराद देकर और पाकिस्तान के मुकाबिल उसका दिफाई हिसार मजबूत बनाने के लिए उसे मुख्तलिफ दिफाई मुआहदों के साथ बांध कर अपना असीर बनाया, जिसके तहत भारत अमेरिका का फितरी इत्तेहादी करार पाया और उसने इस खित्ते में अमेरिकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का भी बेड़ा उठा लिया। पाकिस्तान और चीन के बाहमी ताउन से गवादर पोर्ट से मुल्हिका इक़्तिसादी राहदारी के मनसूबे का आगाज़ हुआ, तो उस पर भारत और चीन दोनों को अपने मफादात पर ज़द पड़ती नज़र आई। चुनाचे इस मौके को गनीमत जानकर भारत ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के तहफ़्फ़ुज़ को आलमी लेबल लगवाने के लिए अमरीकी असर व रसूख से फ़ायदा उठाने और इससे कश्मीर पर अपनी अटूट अंग वाली हट धर्मी तस्लीम कराने की साजिश तैयार की, जिसके तहत उसने वाशिंगटन इंतज़ामिया को सी पैक के हवाले से मज़ीद बरगश्ता किया और इसी बुनियाद पर अमरीकी दफ्तर ख़ारजा की जानिब से एतराज़ उठाया गया कि जिस इलाके पर सी पैक पर काम हो रहा है वो कश्मीर के तनाज़ुर में मतनाज़ इलाका है, इसलिए पाकिस्तान को ये मनसूबा तर्क कर देना चाहिए। इस पर पाकिस्तान और चीन दोनों जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया गया और सी पैक का मनसूबा मुकम्मल करने के अज़म का इआदा किया गया। भारत के पेट में तो सी पैक पर इतने मरोड़ उठे कि नरेंद्र मोदी ख़ुद ये मनसूबा रुकवाने के लिए बीजिंग जा पहुँचे, जहां उन्होंने चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगला और सी पैक के अपने तय मज़ामरात से आगाह किया, मगर चीनी क़यादत ने उन्हें टकासा जवाब दिया और बावर करवाया कि सी पैक पाकिस्तान और चीन दो खुद मुख्तार ममालिक का बाहमी अंदरूनी मामला है, जिससे किसी दूसरे मुल्क का कोई लेना देना नहीं।
इसके बाद अमेरिका की जानिब से एक और चाल चली गई और कर्ज़ के लिए पाकिस्तान की जानिब से IMF के साथ सिलसिला बनाना शुरू होते ही अमरीकी दफ्तर खारजा की जानिब से बयान जारी करके एक और फितना छोड़ा गया कि पाकिस्तान IMF का ये कर्ज़ चीन से CPEC के लिए हासिल किए गए कर्ज़ की अदायगी पर बुरे कार लाएगा, इसलिए हम IMF से लिए गए इस कर्ज़ की स्क्रूटनी करेंगे। पाकिस्तान और चीन दोनों की जानिब से इस अमरीकी चाल का भी तोड़ किया गया और बावर करवाया गया कि IMF के किसी कर्ज़ का CPEC से कोई ताल्लुक़ नहीं। आखिर में तमाम दोस्तों से एक मरतबा फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करते हैं।